हेलो दोस्तों, बेपरवाह ज़िंदगी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अजनबी दोस्त एक बार फिर से आपके साथ कुछ जीवंत मुद्दों को लेके आया हूँ। यहाँ पे हम कुछ चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन के खुद के अनुभव होते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसा करने से कि मैं शायद जो प्रॉब्लम्स या जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, जो इस समय मेरी करंट मेंटालिटी है, वो मैं सोचता हूँ कि शेयर कर दूँ। शायद मेरे जैसा ही कोई और इन सब चीज़ों से उलझ रहा हो तो शायद उसे कुछ चीज़ें समझ में आ जाए जीवन के बारे में। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को बता देना चाहता हूँ। और बताने का इस समय सबसे अच्छा माध्यम मुझे यूट्यूब ही लगा है। तो इसीलिए मैं जब भी कभी अकेला होता हूँ या मेरे सामने कुछ ऐसा चैलेंजिंग आता है कि मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं आपके साथ यूट्यूब पे आके उसको शेयर करना चाहता हूँ। और अक्सर मैंने ऐसा किया है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ अगर लाइक कर सके तो कर दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे कई बार जो आज का चर्चा का विषय है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कई बार हम जीवन में प्लान करते हैं कि पहले ये कर लेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे। मतलब पहले जैसे हमें बताया जाता था कि पहले 10वीं कर लो फिर उसके बाद लाइफ एकदम सॉर्टेड है। फिर कभी बोला गया, फिर उसके बाद जब 10वीं कर लिया तो फिर बोला गया कि 12th कर लो, फिर लाइफ एकदम सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। फिर ये हुआ कि ग्रेजुएशन कर लो, फिर लाइफ बिल्कुल क्लियर है। फिर अच्छे जॉब के लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए तमाम तरह की चीज़ें सामने कुछ न कुछ आता रहता है। तो ये एग्ज़ाम्पल देने का मेरा मेन मोटो ये था कि कभी भी जीवन में अगर आपको कोई पल जीना हो या कुछ भी अगर आप जीना चाहते हो तो प्लीज़ उसको आगे के लिए मत छोड़िए। क्योंकि जो आज है, जैसे आज का डेट है, मान लीजिए 25 अप्रैल है 2023, तो वो 25 अप्रैल 2023 फिर वापस नहीं आएगा। अगर मैं आज किसी चीज़ को प्लान कर रहा हूँ कि मुझे यार आज मुझे मन है कि मैं नाके पे जाके चाय पी लूँ, या मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं दूर जाके किसी किनारे पे बैठ के कुछ अपने आप को एंजॉय करूँ, अकेले एंजॉय करूँ, कुछ भी करूँ, या दोस्तों के साथ जाके कहीं घूमने का, मूवी देखने का कुछ भी प्लान है, तो प्लीज़ उसको पोस्टपोन मत करिए। क्योंकि वो वक्त या वो समय फिर वापस नहीं आएगा। और ये रियलिटी है। क्योंकि हम जब कभी, आप भी सोचिएगा, देखिएगा, जब भी कभी हम लोग पीछे साल में जाएंगे, जब आप आज से आप कुछ वक्त पीछे जाइए, वहाँ देखिए तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा कि आपने जो प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कि आपने ये सोचा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर, या इतने पैसे आ जाएंगे तो हम लोग कभी फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, या फिर कहीं भी अपने ही शिमला, ऊटी, मसूरी, मनाली कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए। वैसा वक्त नहीं आता। लेकिन आप देखेंगे कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना ही पर्याप्त पैसे हैं और ना ही पर्याप्त साधन है, लेकिन वो किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ते। वो करंट में जीना उनको पसंद है और वो जीते हैं। आप अभी सोच ही रहे हैं, आपके पास उनसे अच्छा पैसा है, उनसे अच्छा सब कुछ है, लेकिन आप सोच ही रहे हैं, लेकिन वो घूम के आ गए, टहल के आ गए, एंजॉय कर लिए और आपसे ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल लाइफ में। तो इसलिए मेरा बस आज का मोटो ये था वीडियो बनाने का, या ये संवाद का जो भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है, कि अगर आप लोगों से हो सके तो प्लीज़ जीवन में कोई भी चीज़ आगे के लिए मत छोड़िए। आज रात को सोए कल उठे ना उठे क्या भरोसा। लाइफ अगर जीवन में सबसे अनप्रेडिक्टेबल कोई चीज़ें हैं तो वो चीज़ों में से कुछ है तो वो लाइफ ही है। कि कल क्या होगा वो रियलिटी में किसी ने नहीं देखा है। हम आज सोए हैं, कल उठे ना उठे क्या भरोसा। लोग हजारों करोड़ की संपत्ति बना के चले जा रहे हैं रातों रात, कोई नहीं है। कल का कोई नहीं देखा है कि कल क्या होने वाला है।
तो फिर हम कैसे साल 2 साल का प्लान कर लेते हैं कि हम अक्टूबर में यहाँ जाएंगे, नवंबर में वहाँ जाएंगे। ये हमारा एक आशावादी नेचर दिखाता है, लेकिन इतना भी आशावादी होना उचित नहीं है कि हम हर चीज़ को फ्यूचर पे छोड़ दें। मैं भी बिल्कुल सेम टाइप का हूँ कि सब सोचता हूँ कि जब वेल सेटल्ड हो जाएगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, और अभी तक लाइफ वेल सेटल्ड नहीं हो पाई है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो एक मानक होते हैं वो बराबर बदलते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं कि मेरे जेब में 100 रुपया होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। जब वो 100 रुपया आ जाता है तो हम 1000 का टारगेट लेके चलते हैं। 1000 आ गया तो हम लाख का लेके चलते हैं। लाख आ गया तो हम करोड़ का लेके चलते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं तो कभी कम नहीं होने वाली हैं, ना ही ज़रूरतें कभी पूरी होंगी, क्योंकि इंसान का नेचर ही वैसा है कि वो कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो जो है जितना है, और जहाँ मन कर रहा है अच्छे से एंजॉय करिए लाइफ को, मस्त फुल एकदम अच्छे से एंजॉय करिए और जीवन को जीजिए कि कैसे जिया जाता है जीवन। अच्छे से जिए उसको जिया जाए जीवन को, कि जीवन जब कभी हम पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन को तो मज़ा आ जाए बस, कि वाह क्या लाइफ थी। कभी यहाँ बैठते थे नाके पे, कभी वहाँ टफरी पे बैठ के 4 लोगों के साथ एंजॉय किए। छोटा सा पल है जो बहुत सुकून देता है जीवन में, वरना ये भाग दौड़ के जीवन, ये जो लाइफ है, इसमें तो कभी आराम मिलेगा ही नहीं। आदमी पैदा हुआ दौड़ते दौड़ते, जब चलने लायक हुआ तब से दौड़ रहा है, और फिर एक दिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते बैठेगा और मर जाएगा। कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो गलती शायद मैंने की है अभी तक, मैं तो आज से उसको सुधार रहा हूँ कि जीवन में जब जहाँ जिस चीज़ का मन करे, अगर आप इवन तैयारी में भी हो तो मैं आप लोगों से एक चीज़ का वो बोलूँगा कि अगर आप तैयारी में भी हो तब भी आप अपनी ज़रूरतों को बहुत मत सीमित करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आए दिन जाके घूमो, आए दिन वो करो, कुछ भी मन करे वो करो, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप तैयारी में भी हो किसी चीज़ की, जैसे मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कभी भी अपने आप को बहुत सीमित दायरे में मत रखो। क्योंकि जब बहुत सीमित जगहों पे आप रहेंगे, एक कमरे से कमरे, लोगों का सुना होगा कि 2 साल तक कमरे से नहीं निकले, जीवन एकदम संकीर्ण विचारधारा का हो जाता है। और दुनिया में जब आप 2 साल तक कमरे में बंद रहोगे ना, तो जब आप बाहर निकलोगे तो दुनिया एकदम बिल्कुल बदल जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो इसलिए बस आप लोगों से यही बात कहनी थी कि हम अक्सर सुनते हैं कि अभी स्टेट पीसेस की टॉपर कोई थी, यहाँ पे आगरा की हैं शायद, उनका इंटरव्यू था। उन्होंने बोला कि मैं 2 साल तक कमरे से नहीं निकली, बंद कमरे में थी। उनके पिताजी ने बोला बिल्कुल होगा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और हम ऐसे लोगों का, उनका टर्म एंड कंडीशन होता है, उनकी अलग मेंटालिटी होती है। वो 100, 1000, लाख में से 1-2 लोग होते हैं और ऐसा करके वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जीवन का मतलब ही यही है कि आप एक तरह से मोस्टली देखिए, आप चाहे मतलब अगर आप 2014 से लेके अभी तक के टॉपरों को देखिए, टीना डाबी हो गई, या आमिर खान हो गए, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने जीवन को बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को बिल्कुल संक्षिप्त कर दें, एकदम संकीर्ण एक छोटे से कमरे में 10 बाई 10 में हम अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। आप लोग अगर उस पर कुछ क्रॉस कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जीवन का मतलब ही है कि हम जो चीज़ें जो पीछे छूट गई वो वापस आने वाली हैं नहीं। हमारे जीवन का मतलब मोस्टली ऐसा टाइम रहता है कि हम सोचते हैं कि काश हम उस समय कुछ एंजॉय कर लिए होते,
तो शायद वो पल भी हमारे पास एक अच्छी याद बन के रहता, और आज का भी पल जो हमारे साथ चल रहा है वो अच्छा ही रहता। अभी आप लोगों को भी पता होगा कि भारत एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करने वाला देश है, जहाँ पे मोस्टली लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे टॉप के जो बहुत धनी व्यक्ति हैं वो बहुत कम लोग हैं, शीर्ष के बहुत कम व्यक्ति यहाँ पे हैं। तो हम मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में कभी मतलब चलते हुए एक्सप्रेसवे नहीं आता है। हमारा जीवन बिल्कुल तंग गलियों से होता हुआ गुजरता है कि जहाँ कभी 2-4-10 किलोमीटर का कुछ अच्छे रास्ते आ गए जहाँ पे हम अपनी स्पीड तेज कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी सर्कल ही ऐसी है कि हम बहुत मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है जीवन में, तो उन गलियों में ही हमें अपना जीवन ढूंढना है और उसको ही अपना एक यादगार जीवन बनाना है कि जब कभी हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें बड़ा संतोष हो। देखिए, जीवन जीने का मज़ा ये है कि आप जब भी पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन को, तो आपके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, संतोष आना चाहिए। आप अपने भूतकाल को बहुत ही एक कह सकते हैं उसका सुखद आनंद होना चाहिए। बस मेरा यही मोटो है कि शायद मैं आपके चेहरे पे छोटा सा मुस्कान ले आ सकूं, खुशी ले आ सकूं। बस दोस्तों, इसी के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। अगर कुछ भी इसमें बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अपने करंट को अच्छे से एंजॉय करिए, कुछ भी कल के लिए मत छोड़िए। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसने देखा है। और आज को जितना हो सके मस्ती में उसको एंजॉय करिए, ताकि पीछे मुड़िए तो बहुत अच्छा लगे, कहीं रिग्रेट ना हो लाइफ में, किसी भी पल ऐसा महसूस ना हो कि ये चीज़ छूट गई। बस इसी के साथ मैं अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।